हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को शुरू किया था और इसके कुछ मेन टॉपिक्स कवर किए थे। हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज़ रेडिएशन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ रेडिएशंस एंड we will complete this chapter in this video particular. And if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. So let's get started and get into the video without wasting time. So in the radiations we feel hot when we stand out in the sun or when we are near a fireplace. तो हम भी जब कभी सन की रोशनी में खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। किसी फायर प्लेस पे के पास खड़े हो जाते हैं, हमें गर्मी फील होती है। सो हाउ डज़ द हीट ऑफ द सन और द फायर प्लेस रीच अस, तो वो हमारे पास पहुंचती कैसी है। सो द हीट ऑफ द सन डज़ नॉट रीच अस ईदर बाय कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन, वो या तो कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू हमारी तरफ नहीं आती। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस वैक्यूम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये ऐसा होता है क्योंकि सन और अर्थ के बीच में एक वैक्यूम का स्पेस प्रेजेंट होता है जो खाली होता है, दैट इज़ एम्प्टी। एंड कंडक्शन कन्वेक्शन जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एक मटेरियल मीडियम को फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, so it follows then that there must be a third method of heat transfer. We call this method of heat transfer as radiation. तो हमने थर्ड मेथड, टू मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस। एंड द थर्ड मेथड क्या है हमारा, रेडिएशंस है। एंड इट मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच नो मटीरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। ये ऐसा मेथड है जिसमें हम हीट का ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन हमें कोई मटीरियल, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। So the heat energy received by an object through radiation is called the radiant energy. तो ऐसी heat energy जो हमें radiations के through object से receive होती है, that radiation, the radiant energy. So we say that all hot objects give out or radiate heat energy. जो भी hot objects होते हैं वो heat energy को emit करते हैं. So when radiant energy falls on any matter, a part of it is reflected back and a part of it is absorbed by the matter. जो radiant energy होती है जब वो किसी भी matter पे पड़ती है, मतलब fall होती है, तो उसका कुछ part तो reflect back कर जाता है और कुछ part वो object को absorb कर लेता है। एंड इट इज़ द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएट एनर्जी दैट हीट अप द ऑब्जेक्ट। जो एब्जॉर्ब पार्ट होती है उसको वो हीट करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वी फाइंड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट, हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी किए हैं जिसमें हमें ये पता चला है कि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेरी गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं रेडिएंट एनर्जी के। हाईली पॉलिश्ड और वाइट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन दैम एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प अस टू वेरीफाई दिस फैक्ट। तो हमने देखा है जो ब्लैक कलर के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि वाइट कलर के पॉलिश्ड आइटम्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करती। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। सो टेक टू आइडेंटिकल थर्मामीटर्स, आपने टू आइडेंटिकल थर्मामीटर्स लिए, कीप देम साइड बाय साइड, रैप अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर ऑन द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर्स एंड पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द बल्ब ऑफ अदर थर्मामीटर एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, आपको क्या करना है, दो थर्मामीटर लिए और उनके बल्ब्स के ऊपर आपको एक थर्मामीटर पे वाइट कलर का पीस ऑफ वाइट पेपर रैप कर देना है और दूसरे थर्मामीटर पे ब्लैक कलर का रैप कर देना है। नाउ की बोथ ऑफ देम एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फायर प्लेस और अ लाइटेड अप कैंडल, उसको एक कैंडल जो हमने लाइट अप की हुई है उसके इक्वल डिस्टेंस पे रख देना है। So we observe that the temperature of the thermometer having black paper on its bulb rises a little faster than that of the other thermometer. क्योंकि जो ब्लैक कलर का जो थर्मामीटर है उसका हम देखेंगे उसके अंदर राइज इन टेम्परेचर होगा। एंड दिस शोज दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन वाइट ऑब्जेक्ट, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जो वाइट कलर का ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं करते। So the difference between the absorption and emission properties of black and polished surfaces has many practical uses. We list some of these. The bottom of cooking utensils is often kept black. जो utensils होते हैं उनको हम black कलर का क्यों रखते हैं? This enables the utensils to better absorb the heat of the flame. इसीलिए करते हैं क्योंकि जो ब्लैक कलर का जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ होगा वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेगा। सेकेंड इज़ वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, दे एब्जॉर्ब लेस
हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि जो हीट है उससे हम बचे रहें। सो थर्ड इज टी और कॉफ़ी पोट्स आर often made shining bright. They are therefore radiate out less heat. The tea or coffee kept in them therefore stays hot for a longer time. तो अगर हम उनको शाइनिंग ब्राइट में रखते हैं तो वो हॉट रहते हैं लंबे समय तक के लिए। Fourth is fire brigade men often use shining brass caps. These caps absorbs very little heat and therefore helps the firemen while they are पुटिंग ऑफ द फायर। तो जो फायरमैन्स होते हैं वो अपनी ब्रास कैप्स को वेयर करते हैं जिससे उनको लेस हीट एब्जॉर्ब होती है और जब भी वो पुट ऑफ कर रहे होते हैं फायर को तो वो उनके अंदर हेल्प करता है। फिफ्थ इज़ हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर्स ऑन देयर आउटर वॉल्स। जो हाउसेज होते हैं वो लाइटर कलर की वॉल्स को, जो बाहर की वॉल्स होती हैं उसके ऊपर लाइट कलर का क्यों पेंट करवाते हैं? दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट लेस हीट। दिस हेल्प्स टू कीप द हाउसेज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। तो जिससे क्या होता है, जब गर्मियाँ होती हैं तब हमें लेस हीट फील होती है और जब विंटर होती है तो वो वार्म हो जाती है। ठीक है। सिक्स्थ इज मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़ हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास एज देयर आउटर वॉल्स। दीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लिटल हीट। जो बहुत सारी बिल्डिंग सिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं उसके ऊपर शाइनिंग कोटिंग की ग्लास की कवरिंग होती है आउटर वॉल्स पे, जिससे वो एब्जॉर्ब करती है, रेडिएट करती है वेरी लिटल हीट को। एंड दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इन द बिल्डिंग। जिससे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। सेवन्थ इज द थर्मस फ्लास्क इज यूज टू कैरी इन इट हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स। इट मेक्स यूज ऑफ द property of shining or polished surfaces of absorbing as well as radiating very little heat. It also makes use of the bad conductivity of air vacuum through its double wall structure. जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसके अंदर हम गर्म चीज़ रखते हैं तो वो गर्म रहती है, हॉट रखते हैं तो कोल्ड रखते हैं तो कोल्ड रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक डबल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज की वर्ड्स। क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेज़र करता है। कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑन इन सॉलिड्स इन विच हीट मूव्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल देमसेल्व्स। उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन ऑफ हीट मटीरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट विद ईज। ऐसे मटीरियल्स जिसमें हीट का फ्लो आसानी से होता है उसको हम कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं। कन्वेक्शन मेड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट mode of transfer of heat in liquids and gases in which molecules themselves moves to carry heat। जिसके अंदर एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है लिक्विड्स और गैसेस के अंदर जिसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप कैरी करते हैं हीट को। डिग्री सेल्सियस एक यूनिट होती है जिससे हम मेज़रमेंट करते हैं टेम्परेचर का। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट। इंसुलेटर ऑफ हीट मतलब जो हीट को अलाउ नहीं करते टू फ्लो थ्रू इट। लेबोरेटरी थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेज़र करता है टेम्परेचर को लैबोरेटरी के अंदर। लैंड ब्रीज द ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम लैंड सरफेस टू सी सरफेस ड्यूरिंग द नाइट्स। तो ऐसी लैंड ब्रीज जो लैंड से होती हुई सही सरफेस की तरफ जाती है ड्यूरिंग द नाइट्स। लीस्ट काउंट जो मिनिमम रीडिंग होती है जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसको मेज़र करते हैं तो एक मिनिमम एरर जो आता है, मिनिमम जो रीडिंग आती है उसको हम लीस्ट काउंट मानते हैं। रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र है जिसमें हमें कोई मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ हीट फिर भी होगा। थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा एक्सपेंशन होता है मैटर का हीटिंग के ऊपर। ठीक है। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को बेसिकली मेज़र करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसमें हम डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम मेज़र कर सकते हैं। सी ब्रीज जब सी से होता हुआ ब्रीज जो होता है वो लैंड सरफेस पे मूव करता है ड्यूरिंग द डे टाइम। So you must know first is heat is form of energy that gets transferred from a body at a higher temperature to the body at lower temperature। जो heat होती है वो
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है. Heat can be converted into other forms of energy. Temperature is an indicator of the degree of hotness and coldness of the object. When a body is heated, जब भी बॉडी को हीट करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं. थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर को मेज़र करता है ह्यूमन बॉडी में जो होता है. रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑर्डनरी लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होता है. जो ऑर्डनरी लेबोरेटरी ग्लास थर्मामीटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मर्करी ऑन हीटिंग पे डिपेंड करता है. तो 3 तरह के हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 मेथड्स होते हैं: कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस. इन सॉलिड्स में हीट जो जनरली होती है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है. लिक्विड्स और गैसेस के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू होती है. और नो मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशंस. तो 13th में क्या है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम विद ईज, जो ईजीली पास करते हैं हीट को, दैट इज़ कंडक्टर्स ऑफ हीट. लेकिन जो नहीं कर सकते, जो डोंट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. अब नेक्स्ट है द साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेज आर नोन एज कन्वेक्शन करंट. जो साइक्लिक मूवमेंट्स होती हैं मॉलिक्यूल्स की लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर, वो कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू होती हैं. कन्वेक्शन करंट्स एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है वेदर और क्लाइमेट के ऊपर. लैंड और सी ब्रीज कोस्टल एरियाज में फाउंड होते हैं. वो क्यों होते हैं? कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू होते हैं. जब भी हीट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो या तो ऑब्जर्व होगी या तो एब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है, या फिर वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो सकती है. जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ करता है जब भी हम एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ठीक है. डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हीट रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो वर्सेस द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट अब हमारे पास है दैट इज़ समथिंग टू नो, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, सो ध्यान से समझिएगा और साथ साथ अपनी बुक्स को कंप्लीट कर लिए. सो फर्स्ट इज़ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश. तो हीट एक फॉर्म क्या है? एनर्जी की फॉर्म है. सो वी राइट हेयर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस से वो कहाँ तक आती है? 42 डिग्री सेल्सियस तक आती है. वाटर एक कैसा कंडक्टर ऑफ हीट है? वाटर इज़ अ पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट. लैंड एंड सी ब्रीजेज हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ एयर. वो हमारे जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू वर्ड्स टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन की प्रोसेस से होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक वैक्यूम स्पेस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. सो हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क. जो हीट होती है वो डूइंग वर्क में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, दैट इज़ फॉल्स. नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स. नो गैप्स, उसमें गैप्स नहीं प्रेजेंट होते, दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड इज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, दैट इज ट्रू. फोर्थ, वेंटिलेटर्स व्हेन प्रोवाइडेड इन रूम्स आर लोकेटेड नियर देयर रूफ्स. जब वेंटिलेटर्स को हम रूम्स में प्रोवाइड करते हैं तो वो रूफ की तरफ लोकेट किए जाते हैं, ट्रू. अ मटीरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. नहीं, रेडिएशंस में तो कोई मटीरियल रिक्वायर्ड ही नहीं होता. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. अ कॉपर बॉल एट 30 डिग्री सेल्सियस is put in a container containing the water at 30 डिग्री सेल्सियस. In this case what happens? तो एक कॉपर बोल है, हमने उसको एक कंटेनर में रखा हुआ है जिसमें पानी है और उसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या होगा? इसमें तो कोई ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा नहीं क्योंकि उन दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है, ठीक है. तो क्या होगा? देयर वुड बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन द कॉपर बोल एंड द वाटर. नेक्स्ट इज़ द रीडिंग ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इन द फिगर शोन हेयर इज़. तो इसमें रीडिंग में कौन सा हमारे पास टेम्परेचर गिवन है? दैट इज़
18 degree Celsius. It is not convenient to use a laboratory thermometer to measure our body temperature. This is so because क्योंकि हमें जो कन्वीनियंट नहीं है लेबोरेटरी थर्मामीटर हमें यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है वो हमारे माउथ से निकलता है और उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट होती है, और अगर वो एकदम से टूट गई तो इट विल बी डेंजरस फॉर अस. सो as a thermometer is taken out from our mouth, the level of mercury in it immediately starts falling. So fourth is when we hold our hands close to the side of the flame, they get warmed up mainly due to the. तो जब भी हम अपने होल्ड करते हैं हैंड्स को क्लोज टू द साइड ऑफ फ्लेम तो वो वार्म अप हो जाते हैं. तो वो क्यों होते हैं? दिस इज़ कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन. तो वो कंडक्शन की वजह से और कन्वेक्शन की वजह से, दोनों की वजह से वार्म अप हो जाते हैं. द फ्रीजर कंपार्टमेंट इन अ रेफ्रिजरेटर इज़ यूजुअली पुट नियर इट्स टॉप. जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है वो टॉप पे क्यों रखा जाता है? दिस प्रोवाइड्स गुड कूलिंग थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर थ्रू. तो वो क्यों होता है? थ्रू द सेटिंग अप ऑफ द कन्वेक्शन करेंट्स इन द एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन विच डायरेक्शन डज द हीट ऑफ ट्रांसफ़र नॉर्मली टेक्स प्लेस. तो जो हीट का ट्रांसफ़र का डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है उसके बारे में हमें बताना है. सो वी राइट दैट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज मूव्स फ्रॉम the hot objects to the cold objects. From ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज़ द कोज ऑफ हीट जनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन आर फास्ट मूविंग कार. तो वो कौन सा हीट जनरेशन होगा? दैट हमें कोज बताना है. कोज मतलब कारण बताना है कि जब भी हम अप्लाई करते हैं ब्रेक्स को एक फास्ट मूविंग कार पे तो वो कौन सा फोर्स होता है? दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. सो वी राइट हियर फ्रिक्शनल force. People often jump up and down to feel warm up in cold weather. तो जिससे जो विंटर सीज़न होता है उसमें जो लोग होते हैं वो जंप करते हैं ऊपर नीचे, जिससे क्या होगा? उनका जो ब्लड सर्कुलेशन रेट है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे उनको वार्म अप मिलेगा. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड बी पार्ट, blood circulation rate increases. अब है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टेट टू टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट मे टेक्स प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड. तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सो फिजिकल चेंजेस होते हैं चेंज इन टेम्परेचर. आपको दो बताने हैं. आप चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट या फिर थर्मल एक्सपेंशन. इन 3 गिवन है, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ योर डी, थर्ड आंसर. नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन. दैट इज़ next question is in what way does a clinical thermometer differ from an ordinary thermometer. तो हमें इसमें डिफरेंस बताना है ऑर्डिनरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में. सो क्लिनिकल थर्मामीटर और हमारा जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर जो होती है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और ये हमें टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी को मेज़र करने के लिए यूज़फुल होता है.
इसके अंदर एक किंग प्रेजेंट होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जिससे जो मर्करी होता है वो सेटल डाउन रहता है, जिससे टेम्परेचर हम इजीली नोट कर सके. सो दैट्स इज कन्वीनियंट मेथड टू यूज़ दिस. फोर्थ इज जर्क्स आर गिवन टू लोअर द मर्करी लेवल. इसमें हम जर्क्स गिवन होते हैं टू लोअर द मर्करी लेवल. ठीक है, लेकिन लैबोरेटरी थर्मामीटर का क्या हमारा डिफरेंस है, दैट इज़ रेंज ऑफ ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है, और ये लैब्स में यूज़ किया जाता है. इसके अंदर कोई किंग प्रेजेंट नहीं है, और इसमें जर्क्स जो हैं उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मर्करी लेवल जो है वो अपने आप फॉल कर जाता है ऑटोमेटिकली. फाइन, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज़ आर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन. So state the mode of the heat transfer in the following situations. A paper cup full of hot soup lying on a table. तो हमें इसमें डिफरेंट मोड्स बताने हैं कि उसमें कौन कौन सी हीट ट्रांसफ़र होगा. तो सबसे पहले में क्या होगा, दैट इज़ कन्वेक्शन. सेकेंड, कुकिंग वेजिटेबल्स इन अ पैन. तो उसमें कन्वेक्शन भी होगा, कंडक्शन भी होगा. सो कंडक्शन एंड convection. Melting of a chocolate bar in the school bag on a hot day. तो उसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन होगा. फोर्थ है कुकिंग फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन. अब माइक्रोवेव ओवन के अंदर क्या होगा, कन्वेक्शन होगा. नेक्स्ट है व्हाट इज मींट बाय सी ब्रीज, व्हेन डज इट अकर. तो इसका आंसर लिखते हैं, द ब्रीज दैट flows from sea surface to land surface during the daytime. During the daytime is called sea breeze. It occurs ड्यूरिंग डे टाइम. ये कब अकर की जाती है, डे टाइम में अकर होती है. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज़ आवर ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो क्या पूछा है इसमें, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर पिन्स ए बी सी डी आर फिक्स टू अ सर्कुलर मेटल लूप विद द हेल्प ऑफ अ विक्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप है, उसमें ए बी सी डी एक वायर के साथ कनेक्टेड हैं और पिंस हैं. ठीक है, और नीचे क्या है, कैंडल लाइट अप है. सो द सर्कुलर मेटल लूप इज़ हीटेड एट द पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो हमें दिख रहा है ए पॉइंट पे कैंडल उसको हीट कर रही है. सो इन विच ऑर्डर वुड द पिंस फॉल इफ़ ए बी, अगर ए बी जो है वो सी डी से ए डी से छोटा है. जस्टिफाई योर आंसर. तो हमें बताना है कि जो पिंस हैं वो कब फॉल करेंगी, कौन से ऑर्डर में फॉल करेंगी. सो इसका आंसर लिखते हैं, ए बी इज़ smaller than AD and candle flame is placed at A. Therefore, पिन A, जो पिन A होगी will fall first, वो पहले फॉल करेगी. विल फॉल
फर्स्ट एंड देन पिन बी, बाद में पिन बी, ठीक है. आफ्टर देन पिन डी एंड एट द लास्ट पिन सी विल फॉल. उसके बाद आफ्टर दैट द पिन डी एंड एट द लास्ट में जो पिन सी है वो फॉल करेगी. पिन सी विल फॉल. सो दिस इज बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हीट. ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हीट takes place with uniform rate on both sides of point A. फाइन. अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे. दैट इज फर्स्ट ए पार्ट. आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन द कार्ट व्हील्स. तो हमें इसके रीजंस बताने हैं. सो इसका रीज़न है, सो दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन का जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी वजह से हो रहा है. दैट इज़ द मेटल रिम to be placed on cart wheel is designed to have slightly smaller diameter than that of the wheel. उसका डायमीटर छोटा होता है व्हील के कंपैरिजन में. एंड व्हेन दिस रिम इज़ हीटेड, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो रेड हॉट हो जाती है, एक्सपेंड करती है और स्लिप करने लग जाती है व्हील को ईजीली. लेकिन जब उसे कूल करते हैं तो वो कंट्रैक्ट होती है और व्हील को फॉर्मली पकड़ लेती है, फॉर्मली ग्रिप बना लेती है. सो दिस इज़ योर ई सेकेंड का ए नंबर पार्ट. ठीक है. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ स्लाइट बेंड और किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर एक किंक प्रेजेंट होती है, स्लाइटली बेंडिंग होती है. वो क्यों होती है उसका आंसर हमें देना है. So, it has a slight bend or kink in its capillary tube. This kink is given the name constriction. और ये क्यों होती है? ताकि जो मरकरी का थ्रेड है वो फॉल बैक ना करे अपने आप, और जिसकी वजह से थर्मामीटर जो है उसको टेम्परेचर को मेज़र कर लेता है और इस टेम्परेचर की रीडिंग को हम कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर ई सेकेंड बी पार्ट. नेक्स्ट is a new quilt is warmer than an old one. जो न्यू क्विल्ट होती है वो वार्म होती है than the old one. ऐसा क्यों होता है? सो ब्लैंकेट्स, वुलन क्लोथ्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमें विंटर में आसानी से वार्म करने में हेल्प करते हैं. दे ऑल मेक यूज़ ऑफ द बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर एंड दे ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन देमसेल्स एंड आवर बॉडी. Such trapping of air is much better in new quilt than in an old one. So our body heat then does not easily escape out through this trapped air layer and we stay warm. So that's why the new one is much better than the old one. So E second C part. Next we move to the next part, that is D part. A brass tumbler feels much cooler than a वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे. तो जब ब्रास टम्बलर होता है वो कूल हो जाता है जब चिली डे होता है, ना कि जो वुडन ट्रे होती है वो कूल होती है. सो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न बताना है.
सो सेकेंड के डी ऑप्शन का क्या आंसर है, दैट इज़ अ ब्रास टम्बलर फील्स मच कूलर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे, बिकॉज क्योंकि जो ब्रास है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जब भी हम उसे टच करते हैं तो हीट कंडक्ट होती है हमारी बॉडी से और ब्रास टम्बलर तक हो जाती है, और जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का वो रिड्यूस हो जाता है एक लोअर वैल्यू में। सो दैट्स वी फील कूलर। ऑन द अदर हैंड जो वुड होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और जिसमें हीट बहुत कम ट्रांसफ़र होती है जब भी हम उसे टच करते हैं, दस वी डोंट फील कूलर। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं हम ई पार्ट पे। दैट इज़ द बॉटम्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन कैप्ट ब्लैक। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि वो उसको ईजीली यूज़ कर सके, उसको एब्जॉर्ब हीट कर सके, जिससे एफिशिएंसी बनी रहे और खाना कुक होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षत विजिटेड ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। जब समर हॉलीडेज थी तो अक्षित ने ऋषिकेश विज़िट किया और देखा कि कैंप साइट पे वहाँ पे 2 टेंट थे। एक टेंट तो था वो ब्लैक फैब्रिक से बंधा हुआ था और एक वाइट फैब्रिक से बंधा हुआ था। तो अक्षित को कौन सा प्रेफर करना चाहिए जिसमें वो रह सके? सो गिव रीज़न फॉर द चॉइस एंड शुड अक्षित प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर्स। तो हॉलीडेज, समर हॉलीडेज़ में क्या है, तो समर डेज में जो ब्लैक कलर का है अगर वो ब्लैक में जाएगा तो इट विल एब्जॉर्ब द हीट मोर फ्रॉम द सन। सो ही शुड प्रेफर द वाइट फैब्रिक टेंट, क्योंकि उसमें जो हीट है वो कम ट्रांसफ़र होगी, कम एब्जॉर्ब होगी, जिससे उसे सही लगेगा और ठीक है वो रह सकेगा। लेकिन विंटर्स के अंदर क्या होना चाहिए, उसको ब्लैक फैब्रिक टेंट में प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कोज्ड। हमें फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, बताना है कि जो विंड्स होते हैं वो कोज क्यों किए जाते हैं, क्यों होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन देनी है। सो जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, उनका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। व्हेन द एयर एट अ प्लेट्स गेट हीटेड अप, वो एक्सपैंड हो जाती है और मोर स्पेस को कैरी करती हैं, जिससे वो लाइट हो जाती है और मूव करने की कोशिश करती है, और एयर प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग प्लेसेस की तरफ रशिंग करती हैं, एंड वेकेटेड प्लेस पे कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो विंड्स और स्टॉर्म्स का एक रूप ले लेते हैं। सो दैट इज़ योर ई फोर्थ क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दैट इज, अब हमें क्या पूछा है, सुप्रिया वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैब शी kept a laboratory thermometer P 10 सेंटीमीटर अवे ऑन द वन साइड ऑफ द फ्लेम ऑफ द कैंडल। उसने 10 सेंटीमीटर P वाले थर्मामीटर को तो दूर रखा कैंडल से, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है रिया, उसने सिमिलर थर्मामीटर Q को 10 सेंटीमीटर अबव द फ्लेम ऑफ द कैंडल रखा। ठीक है, तो हमें बताना है इन विच ऑफ द थर्मामीटर्स P और Q राइज इन टेम्परेचर विल बी फास्टर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हम देखेंगे कि जो PQ है, सॉरी थर्मामीटर क्यू है जो, वो राइज ज़्यादा करेगा टेम्परेचर, उसमें सही से दिखेगा, लेकिन जो पी है, पी थर्मामीटर, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अबव है तो इट विल एब्जॉर्ब द हीट, इट एब्जॉर्ब्स द हीट, सो Q thermometer is the right answer. Next, the last question is, in the two setups X and Y shown on the next page, the wires AB and PQR are made of the same material and have equal thickness. तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी और पी क्यू आर सेम थिकनेस की दो वायर्स हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर ए बी जो है वो पी आर से सेम है। So pin P1 and P2 are attached to wires AB and PQR respectively with the help of wax से attached हैं। तो इनमें से कौन सी पिन जो है वो लेट फॉल करेगी, तो उसका आपको रीज़न बताना है। तो इसका आंसर लिखते हैं, so pin 2 will fall later, pin 2 will fall off लेटर, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लेंथ है वायर की, बिकॉज द लेंथ
of the wire PQR is larger than that of wire AB, and the required amount of heat to fall off the pins is received by the pin P1 फर्स्ट। तो क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो पिन 2 है वो फॉल लेट करेगा क्योंकि जो लेंथ ऑफ वायर है पी क्यू आर की वो ज़्यादा लंबी है ए बी वायर से। सो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट जो है फॉल ऑफ करने के लिए पिन इज रिसीव्ड बाय द पिन, जो पिन P1 पॉइंट है वो उसको ज़्यादा जल्दी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी फॉल कर जाएगा, इसलिए पिन जो 2 है वो फॉल लेट करेगी। सो दैट्स वाई पिन 2 लेट fall. So we all completed the chapter. So hope you like this video and understand this chapter through this video, and if you like my video please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.